क्या है एआई? The real thing about AI, which I think why I've always called it more profound, is self-improving technology. पता लगा कि रोबोटिक्स भी होने लग गया है, फिर पता लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होने लगी है. Concerned about AI safety, but some kind. It's like you can't just go build a nuclear bomb in your backyard. AI will pretty much touch everything we do. It's more likely to be correct and grounded in reality. Talk to the AI about how to do better. It's a very deep philosophical conversation. Yeah. They call you the godfather of AI. So what would you be saying to people about their career prospects in a world of superintelligence? Reporting and thinking about the news, powered by artificial intelligence. आज से लगभग 70 साल पहले इंसानों ने कभी नहीं सोचा होगा मशीनें भी बात करेंगी, मशीनें भी हमारी तरह सोच सकती हैं। लेकिन आज हमारे पास चैटबॉट्स हैं, मशीन लर्निंग्स हैं, एआई रोबोटिक्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये अचानक से शुरू नहीं हुआ है, इसको शुरू होने में काफी टाइम लगा है, इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं। हम उसी को लेके आज डिस्कस करेंगे। चलिए समय का पहिया घुमाते हैं और पीछे जाते हैं। एक बार शुरुआत करते हैं, एआई कहाँ से शुरू हुआ। हजारों साल पहले यूनान के मिथकों में एक टेलोस नाम के रोबोट का भी जिक्र मिलता है, जिसे मानव की नकल करने के लिए बनाया जाता था तथा जो क्रीट द्वीप समूह की रक्षा के लिए भी बनाया जाता था। मिस्र और चीन में भी मैकेनिकल डोल्स का निर्माण किया जाता था जो इंसानों जैसी नकल करते थे। फिर आया 1950। महान मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल उठाया, कैन मशीन थिंक्स, क्या मशीनें सोच सकती हैं? उन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि मशीनें इंसान के जैसा जवाब दें और टेस्ट में इंसान उसे पकड़ ना पाए, तो यह सिद्ध हो जाता है कि मशीनें इंसान के जैसा सोचती हैं। काफी इंटरेस्टिंग मुद्दा था, लेकिन इस मुद्दे ने एआई के जन्म के संकेत साफ कर दिए थे। 1956 में जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का यूज अमेरिका के डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। मैकार्थी ने बताया कि वो सभी चीजें जो एक इंसान सीख सकता है, मशीनें भी उसे आसानी से सीख सकती हैं। 1960 के दशक में एमआईटी के जोसेफ वेंजुबॉम ने वर्ड का पहला चैटबॉट एलिजा बनाया। अगर आप इसे लिखते थे आई एम सैड तो यह वापस में पूछता था व्हाई आर यू सैड। लोग हैरान रह गए। 1960 के दशक में ऐसी मशीनें जो बात कर सकती थी, उन्हें देखकर लोगों के होश उड़ गए। इसके बाद 1967 में परसेप्ट्रॉन आया जो मशीनों को सीखने की क्षमता देता था। आज का मशीन लर्निंग प्रोग्राम भी इसी पर बेस्ड होता है। लेकिन हर कहानी सीधी नहीं चलती। 70s और 80s यानी 2 दशकों के बीच में एआई के सेक्टर में कोई भी नया रेवोल्यूशन नहीं किया गया। इस दौरान लोगों का एआई से रुख हट गया और फंडिंग भी रुक गई। 2 दशकों में कोई नया रेवोल्यूशन ना होने की वजह से इसे एआई विंटर भी कहा गया। अब लोगों को एआई सिर्फ सपना लगने लगी थी। लेकिन 1997 में सब बदल गया। आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के महान खिलाड़ी और वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्पारोव को हरा दिया था। इतिहास में यह पहली बार हुआ था और यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि पहली बार मशीन ने दुनिया के सबसे तेज दिमाग को मात दी थी। लोगों का इंटरेस्ट एआई में फिर से बढ़ गया था। इसके बाद 2011 में आईबीएम के वाटसन कंप्यूटर ने लाखों किताबों को पढ़ा और अमेरिका के एक सुपर क्विज जियोपैरिडी में भाग लिया और उसे भी जीत लिया और इंसानों से ज्यादा तेज जवाब दिए। अब इंसानों की रुचि एआई में और ज्यादा बढ़ने लग गई थी। 2016 में गूगल डीप माइंड का अल्फागो आया, जिसने गो गेम के वर्ल्ड चैंपियन ली सिडोल को पहली बार में मात दे दी। गो गेम बेसिकली एक मुश्किल गेम है जिसमें चालों की संख्या ब्रह्मांड के सभी तारों से भी ज्यादा होती है, फिर भी मशीन ने इसे आसानी से जीत लिया था। और फिर आता है 2022, जहां एआई रेवोल्यूशन की बाढ़ आ जाती है। ओपन एआई अपना एक चैटबॉट चैट जीपीटी लॉन्च कर देता है। 2022 के बाद एआई सिर्फ लैब तक सीमित नहीं था, अब वो हर घर पहुंच रहा था, हर व्यक्ति के फोन तक पहुंच रहा था। अब हम पहुंच गए हैं एआई के सबसे रोमांचक सफर में। ईयर था 2023 एंड 2024, जब एआई का नया रेवोल्यूशन आया और जिसका नाम रखा गया मल्टी मोड एआई एरा। अब तक जो एआई था वो टेक्स्ट बेस्ड था और हम टेक्स्ट लिखते थे चैटबॉट्स को और चैटबॉट्स हमें वापस से टेक्स्ट लिख के हमारा जवाब देता था। अब एआई का मल्टी मोड फेज स्टार्ट हो चुका था, जिसमें एआई ना पढ़ और लिख सकता था बल्कि देख, सुन और समझ भी सकता था। जैसे चैट जीपीटी एक नॉर्मल सा एग्जांपल है जिसमें आप अपनी फोटोज भेज के गिबली आर्ट भी बना सकते हैं। बहुत लोगों ने बनाई भी है। कोई आर्टिस्ट अपना कोई आइडिया चैट जीपीटी से निकाल सकता है। कोई पेशेंट है वो किसी फिजिशियन से कंसल्ट ना करके चैट जीपीटी से भी कंसल्ट कर सकता है। कोई डेवलपर है वो अपना एक्सपर्ट, कोई प्रोग्रामर अगर ढूंढ रहा है, कोई नहीं है, तो उसके लिए मेंटर भी चैट जीपीटी बन सकता है। एआई रेवोल्यूशन का हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला है। एआई का इतिहास हमें सिखाता है इंसान हमेशा से सोचने वाली मशीनों की कल्पना करता रहा है। मिथक और कहानियों से लेकर एलन ट्यूरिंग के एक्सपेरिमेंट तक और आज चैट जीपीटी 5 और जेमिनी जैसे मॉडल तक का सफर अनबिलीवेबल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एलन ट्यूरिंग ने 1915 में आपसे पूछा था क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं? आज एआई हमारे पास
असिस्टेंट की तरह है, लेकिन आने वाले दशकों में यह हमारी जिंदगी का को ट्रैवलर बन सकता है। शायद भविष्य में एआई और इंसान मिलकर ऐसी डिस्कवरीज करें जिनके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास एक ऐसा सफर है जो हमें मिथ से लेके फ्यूचर की ओर लेके जाता है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि एआई का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।